जानवर के साथ उनका प्यार देखो। आवाज आई अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरी मदद कीजिए। ये आवाज इंसान की नहीं जानवर की आवाज थी। हुजूर वहां पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। क्या देखते हैं, एक जानवर है जिसे हम और आप हिरनी कहा करते हैं। उसके पैर में फंदा पड़ा है, जाल में फंसी है वो। उसने मेरे नबी को आते देखा, पुकार के कहने लगी हुजूर मैं आपसे चाहती हूँ मेरी मदद कर दें। मेरे नबी ने फरमाया कहना क्या चाहती है? खुदा की कसम मेरा नबी वो है जो जानवरों की बोलियां समझता है, गूंगों की बोलियां समझता है। जानदार तो छोड़ो, वो तो पत्थरों की बोलियां समझ लेता है। ना जानने वालों की बोलियां वो समझ लेता है, ना बोलने वालों की बातें सुन लेता है। खुदा की कसम मेरे नबी कहे। हिरनी कहने लगी मुझे आजादी चाहिए, मैं वादा करती हूँ वापस आ जाऊंगी। मेरे नबी ने फरमाया जाना क्यों चाहती है? उसने कहा हुजूर पहाड़ी के पीछे मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं रात से शिकार में इस जाल में फंसी हूँ। मेरे बच्चे मेरे इंतजार में होंगे हुजूर, वो भूखे होंगे प्यासे होंगे। आका मुझे यहाँ से इजाजत है, मैं जाऊँ उन्हें दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। मेरे नबी ने फरमाया क्या तू सच्चा वादा करती है? हिरन कहने लगी कौन है कायनात में जो आपसे वादा करते और उसे सच्चा न कर सके? आपसे कहने के बाद झूठ कौन बोल सकता है? मेरे नबी ने फरमाया वापस आएगी। उसने कहा वादा करती हूँ हुजूर बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। वो साहिब ये जानवरों का प्यार अपनी औलाद से होता है। अगर जानवर अपने बच्चों से इतना प्यार करता है तो फिर इंसान कितना प्यार अपनी औलाद से किया करता होगा। आज जवान बड़ी आसानी से कह देता है, माँ बाप से कह देते तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, और तुझे जवान किया ये क्या ये कम था, तुझे कमा के खिलाते रहे क्या ये कम था, तेरी हड्डियों को ताकत दी क्या ये कम था, तेरे जिस्म को मांस चढ़ाया क्या ये कम था, तुझे बोलने की ताकत दी क्या ये कम था, तुझे समझने का शऊर दिया क्या ये कम था। आज आसानी से कह दिया करते हो तुमने किया ही क्या है। और खुदा की कसम तू जो चल रहा है ये एहसान माँ बाप का है, तू जो बोल रहा है ये एहसान माँ बाप का है, तू जो सोच रहा है एहसान माँ बाप का है। अगर ये तुझे बोलना ना सिखाते तो तेरी औकात ना थी, तू एक जुमला बोल देता। अगर ये तुझे चलना ना सिखाते सारी जिंदगी जमीन पर फिसल के चलता, लेकिन तुझ में चलने की ताकत ना आती। ये एहसानात माँ बाप के हैं। अब जानवर की जिंदगी देखो। हिरन ने कहा था हुजूर रात से मेरे बच्चे भूखे हैं, वो कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं, इजाजत दीजिए मैं वापस आ जाऊंगी। मेरे नबी ने फरमाया वादा तो सच्चा है। कहने लगी हुजूर कौन है कायनात में जो आपसे झूठ बोल सकता है? मैं वादा करूं वापस ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। हिरन ने वादा किया है। जैसी वापस जाने लगी है इतने में यहूदी आ जाता है, आके कहता है तुमने मेरा शिकार छोड़ दिया है, इसका बदला मैं तुमसे लूंगा। मेरे नबी फरमाते हैं ठहर जरा गुस्से को ठंडा कर, सुन वो अभी वापस आ जाएगी, उसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे कह के गई है दूध पिला के आने वाली है। यहूदी कहने लगा वाह जी, कभी ऐसा भी हुआ है कि जानवर भी कभी बोला करते हैं या जानवरों ने वादे किए हो और वो वापस आए हो? मेरे नबी फरमाते ठहर इंतजार कर ले। उसने कहा सुनो जी मुझसे वादा तुमसे करके गई है, मैं उस वक्त तक तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक हिरन नहीं आ जाता है। जैसे उसने बहस की मेरे नबी खड़े हो गए, वो हाथ पकड़ के खड़ा है। थोड़ी देर गुजरी है कि वो हिरन अपने दौड़ी चली आ रही है, मेरे नबी के पास आई है। आने के बाद कदमों पे सर रखा है, कहती हुजूर मैंने वादा सच्चा कर दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं आने में इतनी देर क्यों लगा दी? उसने कहा हुजूर मैं जब बच्चों में गई मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा था माँ रात कहाँ चली गई थी, कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे इतनी बात कही कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतनी बात कहने की देर थी। इसको बुझा दीजिए, तवज्जो कीजिए। आई ना आके मेरे नबी ने फरमाया हिरन बता तो सही इतनी देर कैसे लगा दी? उसने कहा हुजूर मैं बच्चों को दूध पिलाने गई थी, मेरे बच्चों ने मुझसे कहा माँ रात कहाँ गुजारी, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे, भूख लगी थी। मैंने कहा बच्चों मुझे एक जाल ने फंसा लिया था, मैं एक जाल में फंस गई थी। बच्चे कहने लगे माँ फिर कैसे छूटी? मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों सैयदुल अंबिया आ गए थे, मैं उनसे कह के आई हूँ। बच्चों ने कहा था माँ क्या फिर वापस जाना है? मैंने कहा हाँ बच्चों मैंने नबियों के सरदार से वापस वादा किया है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। जैसे इतनी बात हिरन ने कही बच्चों से, बच्चे माँ के कदमों से लिपट जाते हैं। हिरन कहती हुजूर मेरे बच्चे मुझे आने नहीं दे रहे थे, कोई बच्चा आगे से आ रहा था, एक बच्चा पीछे से पैरों में अटक जाता था, कहता था माँ छोड़ के ना जा। बच्चे हिरन कहती है आका बड़ी मुश्किलों से बच्चों को समझा के आई हूँ। मेरे नबी ने इतना सुना नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। सरकार रोए और रोने के बाद आका की आंखें बरसी ना। फरमाया सुन यहूदी इस हिरन को तू मुझे बेच दे। जैसे इतना मेरे नबी ने कहा वो कहता है क्या करोगे? कहा कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। इतनी बात यहूदी ने सुनी थी। वो कहता ये क्या कह रही है? मेरे नबी फरमाते यहूदी ये मुझसे कह रही है कि बड़ी मुश्किल से बच्चों को समझा के आई हूँ, हुजूर आपसे वादा किया था इसलिए मैं मरने के लिए वापस आ गई हूँ। जैसे यहूदी ने इतना सुना है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है ए मुसलमानों के नबी खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से इसको तोहफे में पेश कर देता हूँ। मेरे नबी ने तोहफे में लिया और लेने के बाद बैठे जमीन पे हिरन के सर पे हाथ रखा और फरमाया जा आज तुझे मोहम्मद आजाद
आजाद कर दे रहा है। अपने बच्चों में वापस चली जा। किरण पीछे को देखती जाती थी, नबी को दुआएं देती जा रही थी, मुड़ के देखती जाती थी, दुआएं देती जा रही थी। जब नबी वापस चलने लगे, यहूदी आगे बढ़ा, नबी का दामन पकड़ा। जैसे दामन पकड़ा, आका फरमाते हैं अब क्या चाहिए? उसने कहा हुजूर सिर्फ हिरन को आजाद करके जा रहे हो, मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? ए आका, जिस तरह आपने हिरन को आजादी दी है, मुझे भी दोज़ख से आजादी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी। बहुत अच्छी बात। हाँ साहिब, जो जमीन वालों पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम फरमाता है। मेरे नबी के दिल में जानवरों का इतना दर्द और हमें अपनों का दर्द नहीं। सोचिए हम कैसे मुसलमान हैं। मैं आपको नहीं बताऊंगा, तुम्हारा परसेंटेज मैं नहीं बताऊंगा, खुद सोचना। नबी जानवरों से भी प्यार करें और हम अपनों से भी प्यार न करें, फिर सोचो कौन से मुसलमान। सहाबा नबी की नाम पे गर्दनें कटा दे और हम निकाह के मौके पे गाने बजाएं, सोचो हम कौन से मुसलमान। मेरे नबी बहन के दस्तरखान पे सूखे टुकड़े खा लें और मुस्कुरा के बहन को दुआएं दें और हम तला भुना खा के भी खाने में ऐब निकालें, सोचो हम कौन से मुसलमान। गौर करो, मेरे नबी ने गरीबों को सीने से लगाया, हम गरीबों का खून पी रहे हैं, सोचो हम कौन से मुसलमान। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हाँ साहिब, मुस्तफ़ा की जिंदगी अपना लो, आक़ा करीम से प्यार करो। अगर वो हमारे हो गए तो समझ लेना सारी खुदाई हमारी हो जाएगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर मुस्तफ़ा के ना हो सके तो कायनात में किसी तरक्की की उम्मीद मत करना। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कभी वकार में। हाँ, ये संबल हमारा पाकिस्तान कहलाता है कि नहीं? इतनी आबादी हमारी और फिर भी हम रुसवा हैं। कमी तो कुछ ना कुछ हमसे हुई है। सिर्फ मोदी और योगी जिम्मेदार नहीं, तुम भी जिम्मेदार हो, हम भी जिम्मेदार हैं। हर बंदा अपने घर के हालात बेहतर कर ले। शादी ब्याह में देखना, तमाशों में देखो, हमारे घर की बेटियां ऐसे लिबास पहनते कि देखने वालों को शर्म आती है, पहनाने वाले को हया नहीं आती। ना सरों पे दुपट्टे, ना बदन पे कपड़े ढंग के। और तेरी बेटी हो या मेरी बेटी हो, कनीज़े फातिमा है, लिबास उनको वैसा पहनाओ। ये नहीं कि मुआशरा किसको पसंद करता है, दुनिया किसको देख के वाह वाह कहेगी, ये मत सोचो। बल्कि जब भी सोचा करो, ये सोचा करो मेरे नबी को पसंद क्या है, मेरे नबी किसको देख के वाह वाह कहेंगे, वो लिबास बेटी को पहना। ये तरीके अपना लो। अगर ये नहीं अपनाओगे तो मैं गारंटी के साथ कह के देकर जा रहा हूं, अगर तौबा किए बगैर मर गए तो फिर अंजाम के बारे में सोचते रहना। बदल लो अपने तरीके। सिर्फ ये नहीं, इतनी आसान भी जन्नत नहीं है। हाँ, उसके कर्म के ऊपर है। आज बैठे हो, ना जाने वो किसके सदके में आज सबकी खताएं बख्श दे। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। और कयामत में याद रखना, जन्नत जो मिलेगी ना, जिसको भी मिलेगी, या तो खुदा की रहमत से मिलेगी या मुस्तफ़ा की शफाअत से मिलेगी। दो ही चीजें हैं जो जन्नत देगी, या तो रब की रहमत जन्नत देगी या मेरे मुस्तफ़ा की शफाअत जन्नत देगी। ये सच है, नबी कब्र में आएंगे। ये भी सच है, नबी हश्र में शफाअत करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जरा मुंह ऐसा बना के मर जाओ कि कब्र में मुस्तफ़ा आए तो मुंह दिखाने में शर्म ना आए। हाँ, चेहरे पे कफन जब पड़ा हो ना तो सीने पे नबी की सुन्नत भी लगी हो, और फरिश्ते कफन हटाएं तो पूछने की जरूरत ना पड़े, दाढ़ी बता दे मुस्तफ़ा का आशिक कब्र में आ गया। हाँ जवानों, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, इससे कुछ उम्र घटा बढ़ा नहीं करती। इतना जरूर है, इससे इज्जतें जरूर बढ़ जाया करती है, गुनाहों में कमी आ जाती है दाढ़ी से। हाँ, जबानें सही चलने लगती है, बात में वजन होने लगता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी आ जाती है। वरना दाढ़ी ना हो तो कहते हैं जुम्मन के लड़के ने अच्छन ने ऐसा कहा, बब्बन ने ऐसा कहा। और जिस दिन दाढ़ी आ जाती है ना कि साहब मुल्ला जी देखो ऐसी बात कह रहे हैं, फिर अनपढ़ को भी लोग मुल्ला जी कहने लगते हैं। मेहरबानी करो जवानों, दुनिया छोड़ो, ये रंग इनमें कुछ मजा नहीं है। गाने बजाते बजाते मर गए, कितने एक्सीडेंट होते, लीडें लगी रह जाती, कितने सो के उठे लीड कान में थी, गाने बज रहे थे। ऐसी मौत से अल्लाह बचाए। अगर कानों में लीडें लगानी है ना तो मुस्तफ़ा की नात के तराने सुना कर। सुबह को खेत में जाओ तो नात पढ़ते हुए जाओ, और किसानों हल चलाओ तो नबी की नात पढ़ते हुए हल चलाओ। जमीन की जुताई करो तो नात पढ़ते हुए करो, तेरी मेहनत भी रंग लाएगी, मुस्तफ़ा की नात भी रंग लाएगी।
दवा का असर तो हो गई होगा जो भी होगा, लेकिन फिर देखना नाथ पढ़ के खेती कर और खुदा की कसम दवा उतना फायदा नहीं करेगी जितना फायदा मदीने वाले की दुआ कर जाए। तरीके अपनाओ, जवानों आका से रिश्ते मजबूत करो, शादियां हो तो अपनी शादी पे सेरा तेरा बंदे और बातें मदीने वाले की होनी चाहिए। यही आका की गुलामी का सबूत है। खाली गोश्त खाना, टोपी ओढ़ लेना, कुर्ता पजामा पहन लेना गुलामी के लिए काफी नहीं है। हाँ, अपनी हर खुशी पे नबी को याद रखो, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। बच्चों से देखो तो दिल लूट लेती है उनकी वफा, खुदा की कसम प्यार करने का अंदाज ही निराला है मेरे नबी का। अल्लाह अकबर, किसको वफा से न देखा मेरे नबी ने, किसको इज्जतों की सौगात अदा न की मेरे नबी ने, किसको प्यार देकर के बुलंदियां न दी मेरे नबी ने। आओ हमारे समाज का, अपने माशरे का हाल देखो। हम अपने दरवाजे पे नौकरों को लाया करते हैं, खेत में मजदूर को लेकर के जाते हैं, खेत के अंदर मजदूरी करता है, सुबह से शाम हो जाती है, पसीने में कपड़े भीग जाते हैं। जब शाम को कहता है साहिब शाम हो गई है, घर जा रहा हूँ, मजदूरी के पैसे दे दिए जाएं, तो बड़े बड़े जमींदारों की कहानी है, कहते आज नहीं बाजार वाले दिन ले लेना, हफ्ते के दिन हिसाब कर देंगे। और नादानों, किसी गरीब मजदूर को इतना न टाला करो, तुमने तो जाना भी नहीं है, तुम जानते तक नहीं हो। शायद ये भी तो हो सकता है जब वो मजदूरी के लिए घर से चला था तो बच्चों ने ये भी तो कहा होगा अब्बा घर में राशन नहीं है। जब वो घर से चला होगा तो बच्चों ने ये भी तो कहा होगा अब्बा खाने का इंतजाम नहीं है। इसने चलते चलते बच्चों का चेहरा देख के कहा होगा बेटे मजदूरी के लिए जा रहा हूँ, शाम को पैसा मिलेगा राशन लेकर के आऊंगा, शाम को पैसा मिलेगा खाने का इंतजाम करके लाऊंगा। यार किसी मजदूर को इस तरह न टाला करो, तुम्हें मालूम तक नहीं है, किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होता है। यह भी तो हो सकता है तेरी मजदूरी से उसके घर का चूल्हा चले, यह भी तो हो सकता है तेरे पैसों के इंतजार में बच्चे बैठे हो। याद रखा करो, किसी मजदूर को इतना न परेशान किया करो कि जब वो खाली हाथ वापस जाए, साहिब तुमने तो ये कह के टाल दिया कि 8 दिन के बाद पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है जब ये मजदूर खाली हाथ घर गया है तो बच्चे दौड़ करके बाप के कदमों तक आए हैं। बच्चों ने आके कहा था अब्बा 5 रुपए चीज के लिए चाहिए, अब्बा 10 रुपए चीज के लिए चाहिए। उस जगह पे अपनी औलाद को खड़ा करके देखा करो, अगर तेरे बेटे तेरे पास आए और आकर के तुझसे 2 रुपए का सवाल करे और तेरी जेब में 2 रुपए ना हो तो कहां से लाओगे वो आंखें जो बच्चों का सामना कर सके, कहां से लाओगे वो जिगर जो बाप का सामना बेटों का सामना कर सके। साकिब मेहरबानी करो, किसी मजदूर पे इतनी ज्यादती ना किया करो। तेरे दरवाजे पे काम करने वाला आया तो जरूर है, कहीं ऐसा ना हो शाम को वापस जाए तो बच्चे दस्तरखान बिछा के बैठे हो, बाप का खाली हाथ देख करके उनकी भूख ही खत्म हो जाए। मेरे नबी ने जब मजदूर की इज्जत अफजाई की है तो कितना वकार मुस्तफा ने बढ़ाया है। आओ जरा सोचो तो सही, मेरे नबी की बारगाह है, एक मजदूर मुस्तफा की बारगाह में आए हैं, आका करीम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के मजदूर का इस्तकबाल किया है, हाथ बढ़ा करके मुसाफा करना चाहते थे, आकर के मजदूर ने सवाल सलाम किया है, मेरे नबी ने जवाब दिया। और मजदूर की कहानी सुनिए साहिब, उन्होंने यूं हाथ पीछे कर लिए हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि मुसाफा नहीं करोगे, इतना कहना था मजदूर की आंखें बरसने लग जाती हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं भी मजदूरी करके आ रहा हूँ, मेरे हाथों में गांठें बनी हुई है, मेरे हाथों में मजदूरी की वजह से इतनी मजबूत गांठें हैं। या रसूल अल्लाह आपके हाथ तो नर्म है, सरकार शर्म आ रही है, आपके हाथ में हाथ कैसे दे दूं। मेरे नबी फरमाते हैं जरा हाथ तो आगे कर। जैसी मजदूर ने हाथ आगे किए हैं मुस्तफा की आंखें बरसी है। आका फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है ला तेरे हाथों को बोसा दे दो, इसलिए कि ये हाथ तेरे हराम कमाई में काले नहीं पड़े हैं, औलाद को पालने के लिए काले पड़े हैं। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया था और मजदूरों कयामत तक आने वालों अगर मजदूरी करो तो उदास मत हो जाना, हाथ के धट्टे देखो तो शर्मिंदा मत हो जाना, अमीरों की महफिल में जाओ तो कमतर अपने आप को मत समझ लेना। आका फरमाते हैं मजदूरी तुम करते हो, दर्जे मोहम्मद बता रहा है, आका ने फरमाया अल कासिम हबीबुल्लाह, जो मजदूरी करेगा कयामत के दिन खुदा का हबीब बना के उठाया। बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये मेरे मुस्तफा का उम्मत से प्यार है। साहिब उन्होंने मजदूरों के रुतबे कैसे बुलंद कर दिए, फरमाते अल कासिबु हबीबुल्लाह,
जो अपनी औलाद को मजदूरी करके मेहनत से पालेगा, कयामत के दिन अल्लाह के महबूबों की जमात में खड़ा किया जाएगा। यार कायनात में अगर किसी ने मजदूर को यह मकाम दिया हो तो बताओ, अगर ये इज्जतें दी हैं तो मदीने के ताजदार ने दी हैं। ये उनका प्यार मजदूरों के साथ है। और सफेद दाढ़ी वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करो, तुम्हें मुस्तफा जैसा महबूब मिला है। हाँ, सफेद दाढ़ी वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करो, तुम्हें सैयदा आमीना का लाल मिल गया है। वरना बूढ़ों का कोई वकार न था। लोग बूढ़े बाप को बाजार में बेच दिया करते थे। ये वकार था बूढ़े लोगों का। जब बाप बूढ़ा हो जाता, बाजार में बेच के उसके पैसों से ऐश किया करते थे। अल्लाह अकबर। मक्के की जमीन पे अब्दुल्ला का लख्त जिगर क्या पैदा हुआ, आमीना का नूरे नजर क्या आया। खुदा की कसम बूढ़ों को वकार मिल गया। मक्के की जमीन एक बाजार से मुस्तफा गुजर के जा रहे हैं। एक जवान ने बाप का गिरबान पकड़ा हुआ है, खींच करके बाजार में लाया। मेरे नबी की निगाह करम पड़ जाती है। अभी मुस्तफा ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया है। उस वक्त की कहानी है साहिब, ये उस वक्त का किस्सा है। आका ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया और मजदूर ने साहिब जैसे उस बूढ़े को अपने बेटे ने गिरबान पकड़ के लाया। मेरे नबी की निगाह नबुव्वत उठी है। सरकार ने बूढ़े को रोते हुए देखा। अल्लाह अकबर। वो मक्के की जमीन, जहां की जमीन भी पत्थर है, जहां सीनों में भी लोग पत्थर रखते थे, उस जमीन पे मेरे नबी ने उस बूढ़े को देखा। सरकार गए, जवान की कलाई पकड़ी, यूं झटका दिया, जवान के सीने पे घूंसा लगाया। फरमाया ये क्या कर रहा है? उसने कहा ये मेरा बाप है, मैं जो चाहूं करूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, मेरे नबी के चेहरे पे जलाल के तेवर आ जाते हैं। और जवानों मुस्तफा से प्यार करो, आका की महफिलें छोड़ के न जाया करो, मुस्तफा के नाम पे जवानियां लुटा दो, इसलिए कि अगर जवानी का वकार है तो मेरे मुस्तफा के कदम से सलामत है। अगर घर आबाद है तो मुस्तफा के कदम से सलामत है। वजह यही है कि मेरे इमाम ने कहा है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो। तुमसे कल कोई कहेगा यार रात जलसे में गए थे, क्या बदलाव आया? तो उनसे कहना साहिब जलसे से पहले जब सुबह को उठते थे तो हमारी जबानों पे गाने होते थे, लेकिन जब से उस सलीम सराय की जमीन पे नबी के जिक्र की महफिल सुन के आए हैं, सुबह उठते हैं तो जबान पे गाने नहीं होते, मुस्तफा की नात के तराने हुआ करते हैं। कुछ तो तब्दीली आनी चाहिए जिंदगी में जवानों, कुछ तो बदलाव आना चाहिए यार। ये दौलत मुस्तफा के नाम पे कुर्बान, ये जिंदगी मुस्तफा के नाम पे कुर्बान, हमारा वक्त आका के नाम पे कुर्बान। और साहिब वक्त और पैसा क्या है, हमारे सर मेरे मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान है। दुनिया इसी वजह से तो परेशान है कि यार ये मुस्तफा के उम्मती हैं कैसे। दुनिया दबा रही है, दबने का नाम नहीं लेती। और साहिब दुनिया को बता दो हम दबे क्यों, डरे क्यों? डरते वो हैं जिनका कोई वारिस और मालिक नहीं होता है। हम कोई लावारिस तो नहीं है, हम कोई ऐसे तो नहीं जिसका कोई देखभाल करने वाला ना हो। खुदा की कसम हम लावारिस नहीं, हमारा वारिस तो मदीने वाला मुस्तफा है। बेशक बेशक। और इतना पावर वाला वारिस है। अभी मौका है तुम्हारे लिए, मान जाओ, वरना खुदा की कसम रब ने उसको इतनी पावर दी है, इशारा कर दे तो सूरज को वापस कर देता है। हक बात है, हक बात है। बचपन में अगर इशारा कर दे चांद का खिलौना बना ले, तेरी औकात क्या है। हम तो इतना मजबूत अपना महबूब और अपना वारिस रखते हैं। मेरे नबी ने, याद है ना मैंने बात क्या कही थी, बूढ़े ने बाप का गिरबान पकड़ रखा है, खींच के लाया, नबी ने छुटा दिया और फरमाया ये क्या कर रहा है? अल्लाह अकबर। जैसी इतना कहा ना तो बूढ़ा था, रोने लगा, आंख में आंसू आए और रो के कहता है मक्के की जमीन पर आज तक किसी ने किसी का हाल न पूछा। ये हुस्न के पैकर तू बता तू कौन है, कहां का रहने वाला है? यहां तो किसी को अपने की फिक्र नहीं, तू कौन है जो गैरों के मामले में इतनी फिक्र कर रहा है?
मेरे नबी ने फरमाया बाबा ये न पूछ मैं कौन हूँ, मुझे बता कहानी क्या है। इतनी बात कही, बूढ़ा हिचकी भर के रोया। रो के कहने लगा आने वाले बात ये है, जब तक मेरे पास पैसा रहा मेरा बेटा मेरी खिदमत करता रहा, जब तक मैं कमाता रहा मुझे रोटियां मिलती रही, लेकिन जिस दिन से बुढ़ापे ने कमजोर किया मैं बिस्तर पे क्या गिरा, मेरी दौलत खत्म हो गई। आज जब दौलत खत्म हो गई है ना, तो ये बेटा मुझे बेचने बाजार में लाया है ताकि मुझे बेच करके पैसा कमा के ले जाए। अल्लाह अकबर। इतना सुना, मक्के के दुर्रे यतीम ने आंखें बरसी भीगी आंखें, मेरे नबी ने जवान के कंधे पे हाथ रख के कहा जवान इसे क्यों बेचने लाया है? ये सोच के लाया कि इसे बेच के जाएगा तो तुझे दौलत मिल जाएगी। उसने मेरे नबी के चेहरे को देखा, कहने लगा और इसका क्या होगा, कुछ पैसे ही हाथ आ जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया नादान ये गलती ना कर, नादान ये खता ना कर। अगर तू समझता है इसे बेच करके तुझे पैसे मिलेंगे तो वो पैसे कितने दिन चला लेगा, कितने दिन उन पैसों में गुजारा होगा। आका फरमाते मैं तुझे हमेशा की अमीरी का रास्ता न बता दूं? जैसे इतनी बात कही, जवान कहता है बताओ तो सही कौन सा रास्ता है। मेरे नबी ने बूढ़े का हाथ पकड़ा, जवान के हाथ में दे के फरमाया जा इसे घर वापस लेके चला जा और जाके इसकी खिदमत कर। जब ये लेटा करे कदम दबा दिया कर, जब ये सोया करे चादर उड़ा दिया कर। आका फरमाते हैं जा इसे लेकर के चला जा। जब ये अपने घर में जाएगा और जाकर के बिस्तर पे लेटेगा, सारी दुनिया अपनी गफलत के ख्वाब में सोएगी, लेकिन इसकी साथ में अल्लाह ने वो बरकत रखी है, ये रिश्ते में तेरा बाप लगता है। जब सारी दुनिया सो जाएगी और तू भी चादर तान के सोएगा, सारी दुनिया सन्नाटे में होगी, उस वक्त में इसके हाथ उठेंगे और ये कहेगा या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी खिदमत की है, मालिक तू इसकी मदद फरमा दे। आका फरमाते हैं जा बाप तेरा है, दावा मदीने वाले मुस्तफा का है, इसे घर लेके चला जा। इसके हाथ उठेंगे, रब की रहमत बरसेगी, हाथ नीचे बाद में आएंगे, रब का करम पहले बरसना शुरू। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद मेरे नबी ने बूढ़ों का रुतबा बताया, फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले बूढ़े की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की है। अल्लाह अकबर। ये इज्जत है किसने दी? मेरे नबी ने दी है। आओ जवानों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, बार बार तुम्हारे लिए दिल से सलाम आता है। कितनी बार तुम्हें सलाम करूं। ये अजीम महफिल मुस्तफा की इसलिए सजाई और इसीलिए तो बैठे हो रात में कि किसी ने कहा था पलकों को बिछाने दो, गलियों को सजाने दो, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। सुना गया आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा और जोर से चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये नवाजिशात बूढ़ों के साथ रही। और बता दूं फिर बच्चों पे करम मेरे नबी ने कैसा किया। तवज्जो है? अभी भाई मुंह से कपड़ा हटा दो, इंशाअल्लाह जलसे में आने वाले को किसी को कोरोना नहीं होता है। बोलो जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बीच बीच में बटियां पड़ी, अल्लाह खैर फरमाया। ऐसा लगता चकबंदी में नए मोहल्ले छुटे हैं। खैर कोई परवाह नहीं, मोहल्ला कोई सा भी हो, लगते सब मदीने वाले के है जी। आप भी मुस्तफा से प्यार करते तो एक बार आप भी रिकॉर्ड तोड़ दो आखिर तक का, बोल के दिखा दो हम भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सबको। और साहिबो, ये है जवानों की कहानी, एक थी बूढ़ों की कहानी। आओ बच्चों की कहानी सुनाओ। तवज्जो है? बहुत दिल से मेरी बात सुननी है। अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। मदीना शरीफ की जमीन है, मस्जिद नबवी पे सरकार के आने जाने की घड़ियां मुकर्रर है। 5 वक्त नमाज पढ़ाने मेरे नबी आते। कितनी मर्तबा? सारे बोल दो। 5 मर्तबा आते हैं। सहाबा इकराम के बच्चे वो कितने खुश नसीब होंगे जो मेरे नबी को हर लम्हा देखा करते होंगे। है? अगर मुकद्दर में अल्लाह मदीने का सफर लिख दे तो फिर कसम खुदा की आशिक की आंखें मदीने तक बरसती रहती हैं। आका करीम ने इरशाद फरमाया अगर मुमकिन हो सके मेरे मदीने में आके मरना। कितनी शान वाला है मुस्तफा का मदीना। कितने लोग हैं जिन्होंने हज किया है? यहाँ पे बैठे कुछ हाजी लोग, हाथ उठा के बता देंगे जरा कितने लोग हज करके आए। सो रहे होंगे? चलिए खैर
अल्लाह सलामत रखे, सुभान अल्लाह। इनसे पूछो जिन्होंने हज किया है, मेरे मुस्तफ़ा के मदीने की गलियां कैसी हैं। अल्लाह हर मुसलमान को हज की तौफीक दे दे, सबको मुस्तफ़ा का प्यारा मदीना दिखा दे। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी है, सहाबा इकराम के बच्चे हैं। जब सरकार आया करते थे ना, मियाँ कहाँ गए भाई, मियाँ किधर है? अच्छा, बच्चों में बैठे जाकर के, हाँ बस तवज्जो करें। सरकार नमाज पढ़ाने आया करते थे तो बच्चों का काम था, मेरे सरकार को देखते वो दौड़ लगा देते और एक नारा लगाया करते थे, मेरा कमली वाला आ गया है। क्या कहते थे? मेरा, इधर वाले भी बोल दे, मेरा कमली वाला आ गया है। इतनी जोर से बोले काश मुस्तफा तवज्जो फरमाए और जलसे में तशरीफ ले आए। बोले मेरा कमली वाला आ गया है, सुभान अल्लाह। ये कहते बच्चे दौड़ लगाते और कोई आका के कदम से लिपट जाता, कोई दामन से लिपटता, कोई आगे से, कोई पीछे से, सारे लिपट जाते। है जी कोई आज का पीर है ऐसा जिसका लेवल भी हाई हो और बच्चे लिपटे तो नाराज ना हो? है? हट हट बच्चा हटाओ, बच्चे हटाओ, कपड़े गंदे कर दिए। ये मिजाज है आज के पीरों का, और वो पीरों का पीर है और वो नबियों का भी पीर है। हाँ, वजह तखलीक कायनात है वो। बच्चे दौड़ के आए, किसी के सर पे मुस्तफा हाथ रख रहे हैं, किसी के सर पे हाथ फेर रहे हैं, किसी को मुस्तफा प्यार से दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये बच्चों का दस्तूर था। लेकिन आओ एक दिन की कहानी बताऊं। मेरे नबी के सहाबा के बच्चों में एक दिन एक यहूदी का बच्चा भी खेल रहा था। अल्लाह अकबर, जैसी मुस्तफा तशरीफ लाए, बच्चे अपने मामूल के मुताबिक दौड़े और सब कहते जा रहे हैं मेरा कमली वाला आ गया है, मेरा कमली वाला आ गया है। जैसे यहूदी के बच्चे ने देखा ये दौड़ रहे हैं, वो ठहर गया और सोचने लगा यार नबी मेरा नहीं, नबी तो इनका है, फिर मैं क्यों दौड़ूं। वो अपनी जगह पे खड़ा रह गया। सारे बच्चे गए, मुस्तफा ने किसी को प्यार किया, किसी को दुआएं दी, बच्चे वापस आए। यहूदी के बच्चे से कहते हैं यार तू क्यों नहीं दौड़ा? वो कहने लगा यार नबी तुम्हारा है, रसूल तुम्हारा है और मैं तो उनके दुश्मन का बेटा हूं। अगर मैं जाता तो शायद मुझे धक्का दे देते, शायद वो मुझे वापस कर देते। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही है ना, तो मुस्तफा के सहाबा के जो बच्चे थे वो कहते नादान तूने हमारे नबी को जाना नहीं है, हमारे महबूब को पहचाना नहीं है। इनकी चौखट पर जात नहीं देखी जाती है, इनकी चौखट पर आने वाले का दिल देखा जाता है। उसने कहा अगर मैं जाऊंगा तो, फरमाया तुझे भी दुआएं मिलेंगी, अगर मैं जाऊंगा तो तुझे भी प्यार मिलेगा, अगर मैं गया तो कहीं धक्का तो नहीं मिलेगा, कोई गाली देकर के वापस तो नहीं कर देगा। सबने कहा था कल देख लेना, अगर वक्त मिले मेरे मुस्तफा के कदमों से लिपट के देख लेना। अल्लाह अकबर, गौर करना, अगला दिन आया है, सारे बच्चे खड़े हैं, मुस्तफा की आमद का इंतजार हो रहा है। मेरे सरकार अब आते होंगे, अब आते होंगे, अब आते होंगे, अब आते होंगे, ये सोच रहे थे बच्चे। अचानक मेरे मुस्तफा की तशरीफ आवरी होती है। जैसी बच्चों ने सरकार का वज़ुहा वाला चेहरा देखा है, वल्लैल वाली जुल्फे देखी है, माज़ागल बसर वाली आंख देखी है, बच्चे अपनी जगह से दौड़े हैं। ये कहते जा रहे थे मेरा कमली वाला आ गया है, मेरा कमली वाला आ गया है। जब सारे बच्चे दौड़े ना तो यहूदी का बच्चा भी दौड़ा, फिर कुछ सोच के रुक गया। लेकिन किसी सहाबी के बच्चे ने पलट के पीछे देखा कि ये अपनी जगह पे खड़ा है। उसने यूं देख के कहा यार क्यों खड़ा है, इशारा किया आता क्यों नहीं है। इतना कहना था, बच्चे ने दौड़ लगाई है और जब दौड़ लगाई है इसकी जबान से भी निकला मेरा कमली वाला आ गया है, मेरा कमली वाला आ गया है। ये कह के जब दौड़ा है, खुदा की कसम मुस्तफा की निगाह के नबुव्वत उठी है और यहूदी के बच्चे के चेहरे पे पड़ जाती है और बच्चे की निगाह मेरे मुस्तफा के चेहरे पे पड़ जाती है। बस चेहरे पे पड़ना था, फिर तो आलम ये था कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बच्चा गया और यार हर बच्चे को मेरे मुस्तफा दुआ दे के टाल रहे थे। लेकिन आज बच्चा कलमा पढ़ने वाले का नहीं था, आज बच्चा गालियों देने वालों का था। आज बच्चा उनका था जिनके घर में बैठकर मेरे नबी को कत्ल की साजिश की जा रही थी और मेरे नबी ने अपने घुटने जमीन पे रख दिए और यूं बाजू फैला दिए। अल्लाह अकबर, इतना प्यार मुस्तफा ने दिया। बच्चा आके मेरे नबी के सीने से लगाना और फिर तो ऐसा लगा कि हटने का नाम ही नहीं लेता।
इश्क था मुस्तफा के बच्चे के दिल में उतर गया। अब हर वक्त ये सारे सहाबा के बच्चों से पहले आके खड़ा हो जाता। वो कहता यार महबूब कब आएंगे? बच्चे कहते अजान होगी। कहता अजान कब होगी? ये इश्क मुस्तफा से देखो बढ़ता गया। इश्क इतना बढ़ा, इश्क इतना बढ़ा कि मेरे नबी आते ना तो मेरे मुस्तफा की बारगाह में आता, आका अपने नालैन पाक उतारते, ये उठाता, उठा के अपने कपड़ों से मलता और उसके बाद सीने से लगा के खड़ा हो जाता। जब सरकार बाहर निकलते वो नालैन पेश कर देता, सरकार पहनते, दुआएं दे के चले जाते। अल्लाह अकबर, ये बच्चे की जिंदगी का मामूल हो गया। अब एक दिन ऐसा आया, गर्मी की शिद्दत थी, मौसम इतना गर्म था, अरब की जमीन थी, कोई छोटी मोटी जमीन गर्म तो नहीं होती अरब की, बहुत गर्म होती है अरब की जमीन। जब दोपहर का वक्त आया, सहाबा के बच्चे निकले और अपने घरों में फिर छुप गए कि गर्मी की शिद्दत है, जोहर का वक्त है, असर में मुलाकात कर लेंगे। लेकिन ये यहूदी का बच्चा जब आया ना, देखा पूरा चौक खाली है, जहां पे बच्चे खड़े होते थे वहां पे कोई नहीं है। हर दरवाजे पे गया, यार चलते हो, महबूब के आने का टाइम हो गया है। बच्चे कहते हैं यार दोपहर है, शाम को चलेंगे। कहता नहीं, आगे बढ़ा, दूसरे दरवाजे पे गया, उस दरवाजे से भी यही जवाब मिल गया। फिर आखिर जब कोई बच्चा इसके साथ ना आया, आकर के अकेला तनहा चौराहे पे खड़ा हो गया, दीवार की टेक लगा के खड़ा था, सोच रहा था हर दिन तो सहाबा के बच्चे होते थे, उनके साथ जाया करता था, ऐसा तो नहीं अकेला समझ के कहीं इनके नबी नजरअंदाज तो नहीं कर देंगे। बच्चा दोपहरी में तनहा खड़ा है, तपता हुआ सूरज है, तपती जमीन है, चलते हवा के थपेड़े थे, बड़े बड़े नहीं ठहर सकते थे ऐसी गर्मी में। ये बच्चा नबी के इश्क में खड़ा है, अल्लाह वक्त पर खड़ा है, नबी की आमद का इंतजार कर रहा है। जैसे अचानक मेरे सरकार का चेहरा निगाहों के सामने आया है, बच्चे के दिल में आया कि दौड़े, लेकिन ख्याल आया कि आज सहाबा के बच्चे नहीं है, दौड़ेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं नबी छोड़ के चले जाए। ये सोच ही रहा था, इतने में मेरे नबी आए हैं और आने के बाद खुद ठहर जाते हैं। अभी ये अपनी जगह पे खड़ा था कि महबूब किबरिया ने यूं बाजू फैलाए हैं, फरमाते आ प्यारे मेरे सीने से लग जा। इतना कहना था, बच्चे ने दौड़ लगाई है, आका करीम के सीने से जाके लग जाता है। अल्लाह अकबर, इश्क बढ़ता गया, इश्क बढ़ता गया, इतना इश्क बढ़ा कि बस ये मुस्तफा के इश्क में बीमार होने लगा। दिल में ख्याल आया, इनका कलमा अगर पढ़ता हूँ तो कौम कत्ल कर देगी, अगर नहीं पढ़ता हूँ तो इश्क में मर जाऊंगा। ये सोच करके बीमार होने लगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजर गए, मेरे नबी को बच्चा नजर नहीं आया। सहाबा के बच्चे आया करते थे, लेकिन जब ये यहूदी का बच्चा नजर नहीं आया, तीसरे दिन मेरे नबी ने फरमाया, ओ बच्चों जरा ठहरो तो सही। सारे बच्चे ठहर जाते हैं, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए। मेरे नबी फरमाते हैं, आज 3 दिन हो गए हैं, हमारा यार नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर, वो कितना शान वाला बच्चा होगा जिसको मुस्तफा अपना यार कह के पुकार ले। हम सारी जिंदगी उनको अपना कहे तो क्या बनता है? मजा तो तब है जब वो हमें अपना कह के पुकार ले। अगर वो एक बार अपना कह देंगे तो कसम खुदा की बेड़ा पार हो जाएगा। आका फरमाते हैं, बच्चों आज 3 दिन हो गए हैं, मेरा यार नजर नहीं आ रहा है। मेरे नबी ने इतना जुमला इरशाद फरमाया। एक बच्चा खड़े होके कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं 3 दिन से उसके घर जा रहा हूँ, आका उसकी तबीयत खराब है, लेकिन आज जब मैं उसके घर गया हूँ, सरकार उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि उसका सर माँ की गोद में रखा था और माँ आंसू बहा रही थी, कह रही थी मेरे लाल आंखें खोल दे, मेरे लाल आंखें खोल दे। सरकार मैंने माँ को रोते देखा है। वो जवानों में तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, जब बच्चे बीमार होते हैं तो माओ का चैनो करार चला जाता है। जब बच्चों को बीमारियां लग जाती है तो माएं रातों की नींद खो दिया करती है, माओ का आराम और सुख खत्म हो जाया करता है। फिर जब माएं बीमार होती है तो बच्चों के दिल पे क्यों एहसास नहीं होता है? जब माएं रात को तड़पा करती है तो फिर जवानों की नींद पे खलल क्यों नहीं आता है? एक तुम थे जब बचपन में बीमार हुए थे, तब तुम्हें माँ ने तुम्हें सारी रात सीने से लगा के बैठाया था। आज जब माँ बीमार हो गई है तो तुम्हें माँ का ख्याल नहीं आता है। वो जवानों में तुमसे कहना चाहता हो, जब हम बीमार हो जाते थे तो सारी रात माँ गोद में लेके लोरियां दिया करती थी, रोया भी करती थी, कहा भी करती थी, या अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखना, या अल्लाह मेरे चांद को सलामत रखना, या अल्लाह ये मेरी जिंदगी का सूरज है, ये बुझने ना पाए। खुदा की कसम तेरी बीमारी पे माँ की आह निकल जाया करती थी। लेकिन आज जब माँ बिस्तर पे लेटी होती है, वो रात को पानी पानी कहा करती है, फिर किसी बेटे के कान में आवाज क्यों नहीं जाती है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, रात को बीवियों के दामन में लिपट के सोने वालों, तुम तो आराम की नींद सो जाया करते हो, क्या कभी ख्याल आया कि बूढ़ी माँ को रात को पानी की जरूरत भी पड़ती होगी, उसे उठने बैठने में जरूरत पड़ती होगी? क्या कभी उठ के तुमने पूछा कि ए माँ तुझे किस चीज की जरूरत है? क्या तुझे पानी चाहिए? हाँ हाँ साकिब, हमने कितनी कहानियां सुनी है कि
कितनी दास्तानें देखी गई कि कितनी माओ की दास्तान की आखिरी तहरीर लिखी गई कि बूढ़ी माँ थी, पता चला जनाजा तैयार है, इंतकाल कैसे हुआ तो बताया गया कि बूढ़ी थी, रात में पानी की जरूरत पड़ी, जब पानी की जरूरत पड़ी इसने 3 बार बेटे को आवाज दी, बेटा उठ के नहीं आया, बुढ़ापे में खुद पानी के लिए चली, जैसी खुद पानी के लिए गई है साकिब पैर फिसला गए, माँ जमीन पे गिरी है, दम निकल गया है। और जवानों तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर माए तड़प के मर गई तो ये दौलत किस काम आएगी, अगर माए सिसक के मर गई तो ये जायदाद किस काम आएगी। आखिरत का इंतजाम भी कुछ कर लो साकिब, इंतजाम कब्र का भी कुछ कर लो साकिब। जन्नत में जाना चाहते हो माँ बाप को राजी कर लो, जन्नत में जाना चाहते हो माँ बाप की खिदमत कर लो। मैंने माना कि माँ को तुमने बिस्तर अच्छा दे दिया है, कमरा अच्छा दे दिया है, लेकिन कभी उठ के एक बार तुम भी पूछ लिया करो माँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ए जवानों, अगर अभी माँ के शेर पढ़ दिए जाए हर जवान उठ के नारा लगाना शुरू कर देगा, लेकिन मैं कहता हूँ साकिब नारे बाद में लगाओ, मेरी इन कड़वी बातों का जवाब पहले दे दो। जब तुम जवान थे, परदेश से आया करते थे, तो माँ तेरे आने से पहले खाने का इंतजाम करती थी और उसे पता था मेरे बेटे को बिरयानी पसंद है, मेरे बेटे को कोरमा पसंद है, मेरे बेटे को ये पसंद है। तेरे आने से पहले तेरी फरमाइश और पसंद का खाना बनाया गया और तुझे खिलाया गया। कितनी गर्मी की शिद्दत में माँ चूल्हे पे बैठकर तुम्हारे लिए खाना बनाती रही, खाना बनाती रही, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि तुमने बने बनाए खाने को देखा और एकदम कह दिया माँ मुझे ये खाना पसंद नहीं है। माँ ने चेहरा नहीं बिगाड़ा था, माँ के लहजे नहीं बदले थे, माँ के तेवर नहीं बदले थे, उसने मुस्कुरा के कहा बेटे फिर क्या पसंद है। तुमने कहा नहीं माँ मुझे आज फ्राई चाहिए। माँ ने कहा बेटे बस थोड़ी देर की मोहलत दे दे, अभी जाती हूँ तेरे लिए ये खाने का इंतजाम करती हूँ। खुदा की कसम माँ जैसा कायनात में कोई दूसरा नहीं मिलने वाला है। जिस दिन ये चली गई रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आज माए है तो इनकी कदर कर लो। जैसी तुमने कहा था माँ ये पसंद नहीं है, तो माँ ने ये नहीं कहा था गर्मी में बनाया है, माँ ने ये नहीं कहा था शिद्दत और परेशानी से बनाया है, तुमने बस कहा था। माँ चूल्हे पे बैठ गई बनाने के लिए। और साहिब तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब तुम जवान थे तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी फरमाइश का खाना बना करता था, आज तुम परदेश से आया करते हो, तुम जानते हो मेरी माँ को सेब पसंद है, क्या लेकर के आया करते हो? मेरी माँ को नरम ग़िज़ाएं पसंद है, क्या तुम लेकर के आया करते हो? हाँ सब कुछ लाया करते हैं जवान, अगर लाते हैं तो छुपा के लाया करते हैं, कहीं माँ की नजर न पड़ जाए, कहीं बाप की नजर न पड़ जाए। ला करके बीवी की आगोश में रख दिया करते हैं कि ले छुप करके खाना, कहीं बेटे कहीं बाप की नजर न पड़ जाए। अल्लाह अकबर जवानों की हमारा दस्तूर है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर इस नजरिए से छुपाया जाता है कि अगर ये देख लेंगे तो इनको देना पड़ जाएगा, इनको देना पड़ा तो खर्चा बढ़ जाएगा। नादानों ये धोखा है नजरों का। अगर अमीर बनना चाहते हो तो बीवी की गोद में बाद में रखा करो, माँ की गोद में पहले रख दिया करो, बाप की गोद में पहले रख दिया करो। परदेश से आया करो तो ये सोच लिया करो मेरे बाप को पसंद क्या है, उसकी पसंद की 10 रुपए की चीज लो, लाके पहले बाप की गोद में रख दो, पहले माँ के हाथ में दे दो। खुदा की कसम माँ बाप बड़े खुददार हुआ करते हैं, इतने खुददार होते हैं कि ये खाते बाद में है। खुदा की कसम जैसे तुम हाथ में दोगे ये लुकमा बन के गले में बाद में जाएगा, हाथ पहले उठा देते हैं। या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी जरूरत पूरी की है, तू इसकी जरूरत पूरी फरमा दे। इनके इतने कहने का देर होती है कि खुदा की कसम सिर्फ बेटे की नहीं बल्कि 7 पुश्तों तक का अल्लाह रिस्क का इंतजाम फरमा दिया कर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीन सलीम सराय जिला मुरादाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पाला? और मैं कहूं कि माँ बाप से कितने लोग प्यार करते हैं, एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो हाथ ना उठा दे। और अगर मैं पूछ लूं कि माँ बाप से कितने लोग इजाजत लेके आए जलसे में, तो मुश्किल से 1-2 हाथ उठेंगे। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, बस एहसास दिलाना चाहता हूं साथी, एहसास दिलाना चाहता हूं। ये बूढ़े हुए, इनके दांत खत्म हो गए, सिर्फ मसूड़े रह गए। फिर बताओ बुढ़ापे में खुराक कितनी रह जाती है माँ बाप की? 1 रोटी या बहुत ज्यादा 1.5 रोटी, यही तो खुराक रह जाती है बुढ़ापे में। अरे बोलो, इतनी तो खुराक रहती है। और उसके बाद जब बुढ़ापे में इनके मसूड़े और इनके दांत नहीं होते, मसूड़ों से ठंडी रोटी नहीं कटती ना, तो डरते डरते बेटे से बहू से कहते हैं कि बेटी 1 आध चपाती गर्म दे दिया कर ताकि हमारा थोड़ा पेट भर जाए।
और जब इतनी बात कहते हैं ना तो बहू फौरन ताना देती है, जवानी में बहुत गर्म रोटी खाई है जो तुम्हें अब पनपतों की जरूरत पड़ रही है, बुढ़ापे में तुम्हारे अंदर रंग आ गए। तो यार मेहरबानी करो, ये तुमसे अपने शौक पूरे करने के लिए गर्म रोटी नहीं मांग रहे, ये अपना पेट भरने के लिए तुमसे रोटी मांग रहे। जब ये ताने दिए जाएं तो फिर माँ बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा। बूढ़े बाप तकिए के नीचे कई कई दिन पर्चे रख के रहते हैं दवाई के, हिम्मत नहीं होती खांसी की दवा के लिए बेटे को पर्चा देते। हिम्मत क्यों नहीं होती? वो ये सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा जवाब दे दे हमारा। और जब खांसी हद से बढ़ती है, दम घुटने लगता है, तो हिम्मत करके बड़ी मेहनतों से पर्चा बाप निकालता है और निकाल के कहता मेरे बेटे जरा ये मेरी दवा ला देना। अल्लाह अकबर, इतनी बात बाप कहता है तो बेटों के लहजे बदल जाते हैं। पर्चा पकड़ते तक नहीं कुछ बेटे, वो कहते हैं तुम्हारी फिक्र करें या अपने बच्चों की फिक्र करें, तुम्हारी दवाओं का इलाज तुम्हारी दवाओं के लिए कमाएं या अपने बच्चों की तालीमी फीस भरें। जैसे ये जवाब बाप सुनते हैं ना तो जहां जिस्म का खून होता वहीं ठहर जाता है। और फिर दिल ने फिर पंपिंग की, खून दौड़ा, कुछ जगह खून का गोश्त बन जाता है, लोथड़ा बन जाता है जम करके, और फिर वही खून रिश्ते रिश्ते जैसे दिल की रगों तक पहुंचता है और जाके दिल की नस बंद कर देता है। दुनिया कहती है हार्ट अटैक हो गया। तो यार जब औलाद माँ बाप को ऐसे जवाब देगी तो हार्ट अटैक नहीं होगा तो फिर उम्रें बढ़ेंगी। जब वो आंख में आंसू लेके बीवी के पास जाता है, उसकी बीवी कहती है मेरे सरताज क्यों रोया? वो कहती है मेरे बेटे ने आज मुझे ये ताना दे दिया, तेरी दवा का खर्च उठाऊं कि बच्चों की फीस भरूं। तो वो कहती आज मुझे शक लग रहा है शायद ये हमारी औलाद नहीं। ये हालात आते हैं हमारी जिंदगी में। मेहरबानी करो, माँ बाप की इज्जत कर लो। करेंगे इज्जत माँ बाप की? बोलो। अगर करो तो बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, जो नहीं बोल रहा उसको जरा दाएं बाएं देख लो, लगता है ये फिर डंडी मार रहा है जलसे में बैठ के। बोलो माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे साहिब। मैंने अर्ज किया था माँ बाप की कदर करो। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहता या रसूल अल्लाह, मैंने उसको देखा कि बेहोश था, माँ की गोद में सर रखा था और माँ रो के कह रही थी बेटे एक बार आंखें खोल दे। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने इतना सुना आंखें बरसी। दूसरा खड़ा हुआ, कहता आका मैंने उसके बाप को दीवार से लग के रोते देखा है। वो दीवार से लग के रो रहा था। और जवानों तुमसे एक बात कह दूं, हम गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ियों के पीछे लिख देते ये मेरी माँ की दुआ है। लिखा जाता है नहीं? बोलो। नहीं बोलोगे तो मुझे गूंगे बहरों में तकरीर करने की आदत नहीं है। देखो जी, गाड़ी के पीछे लिखा जाता है ये मेरी माँ की दुआ है। अगर बाप उस तुम्हारी लिखाई को देखेगा तो उसे तकलीफ नहीं होगी? सिर्फ माँ की दुआ लिखी है, क्या बाप जिंदगी भर बद्दुआ करता रहा था? या तेरी गाड़ी से चिढ़ थी बाप को? या तेरी तरक्की से बाप को जलन था? तो साहिब तुमने सिर्फ लिख दिया माँ की दुआ, फिर बाप किधर गया? तेरे लिए दिन भर मजदूरी बाप करता रहा, लोगों की गालियां खा करके, लोगों के ताने सुन के मजदूरी करके तेरे दरवाजे पर आके बाप खिलाता रहा। आज जब तूने अपनी मेहनत से कोई चीज खरीदी तो लिख दिया माँ की दुआ, उसमें बाप का कोई हिस्सा ही नहीं रह गया। लिखो, शौक से लिखो, लेकिन ये ना लिखा करो मेरी माँ की दुआ है, बल्कि ये लिखा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है। हाँ, ये लिखा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है, ताकि बाप के कलेजे को भी ठंडक पड़े, बाप को भी सुकून मिले। कहता है सरकार मैंने बाप को दीवार से लग के रोते देखा है। इतनी बात मेरे नबी ने सुनी है तो चश्माने नबूवत बरसी। फरमाते सहाबा आज तक मेरा यार आता रहा है, आज अपने यार की चौखट पे मोहम्मद जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बात कही कि चलो आज अपने यार की खैर खबर लेने चलते हैं। मेरे नबी ने सहाबा से कहा अब उधर बच्चे की अचानक आंख खुल जाती है। जैसी बच्चे की आंख खुली है, बच्चे के मुंह से निकला है माँ। जैसी लफ्ज माँ निकला है माँ
माँ का कलेजा लरस जाता है। बेटे का माथा चूम के कहने लगी, बेटे आज 3 दिन हो गए हैं तूने माँ कह के नहीं पुकारा है, मेरे कान तरस गए लफ्ज़ माँ सुनने के लिए। बेटे एक बार तो माँ कह के पुकार दे। बेटे ने फिर कहा माँ। जैसी दूसरी मर्तबा बेटे ने माँ कहा है, माँ ने फिर कहा बेटे एक बार और माँ कह दे। साकिब लफ्ज़ माँ का तरसने के लिए औरतों के कान तरस जाया करते हैं, लफ्ज़ माँ सुनने के लिए माओ के कान तरस जाया करते हैं। खुदारा माँ को माँ कह के पुकारा करो, मोहब्बत भरे लहजे में माँ को आवाज दिया करो। आज हम सास को माँ कहने तैयार हैं, लेकिन अपनी माँ को माँ कहने के लिए तैयार नहीं है। हम खानदान की औरतों को माँ कह देते हैं, लेकिन पैदा करने वाली खातून को माँ कहने के लिए तैयार नहीं है। मेहरबानी करो, ये माँ लफ्ज बड़ा प्यारा होता है। इस माँ की आवाज निकलते ही कानों में रस घुलने लग जाया करते हैं। जैसी बच्चे ने कहा था माँ, माँ ने कहा था बेटे एक बार और माँ कह के पुकार दे। बच्चे ने तीसरी बार माँ कहा है। जैसी इतनी बात माँ ने सुनी है, अपने शोहर से कहती है, सुनो आप हमारे बेटे ने आंख खोल दी है। फौरन बाप दौड़ के आया, बेटे को सीने से लगाया, लगा के कहता बेटे बता तो सही, तुझे बीमारी क्या है, तुझे दर्द क्या है। ए मेरे बेटे किस तबीब की जरूरत है, किस हकीम की जरूरत है, कौन सा मुआलिज तेरे इलाज के लिए लाया जाए। बच्चे ने इतना सुना है, बाप का चेहरा देख के रो के कहता है बाबा आज ना मुझे तबीब की जरूरत है, ना डॉक्टर की जरूरत है, ना मुआलिज की जरूरत है, ना मुझे किसी हकीम की जरूरत है। कहा फिर क्या चाहिए। बच्चा कहता है अगर जरूरत है तो रब के हबीब की जरूरत है, अगर जरूरत है तो रब के हबीब की जरूरत है। जैसी बाप ने इतनी बात सुनी है, कहा किसकी बात करता है, कौन हबीब है। बच्चा रोने लगता है, कहता है बाबा तुम क्या जानो मेरा हबीब कौन है, तुमने उसे देखा जो नहीं है। अल्लाह अकबर, बच्चे ने इतनी बात कही थी। बाप कहता है नाम बता, नाम क्या है। जैसी इतनी बात बच्चे ने सुनी है, बच्चा कहता है बाबा उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसको मोहम्मद कहा जाता है। इतनी बात सुननी थी। बाप कहता है आंखों में गुस्से के तेवर आए और आंखों में सुर्खी आई। बच्चा कहता है बाबा मेहरबानी करो, दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी की ख्वाहिश ये है कि जाते जाते अपने महबूब का चेहरा देख लूं। जैसी बाप ने इतना सुना है, गुस्से में लाल पीला हुआ, कहने लगता है बेटे अगर तबीब मांगता तो ला देता, हकीम की जरूरत होती तो ला देता, तूने मेरे दुश्मन का नाम ले दिया है, मुझे उसके चौखट पे जाने की हिम्मत नहीं है, और तू मरना है मर जा, लेकिन मैं उसे लेकर के नहीं आऊंगा। जैसी बच्चे ने इतनी बात सुनी है, तड़प के रो के कहता है या रसूल अल्लाह मैं तो मजबूर हूँ, लेकिन खुदा ने तुझे मुख्तार बनाया है। ए आका मैं तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन तुम तो आ सकते हो। सरकार मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। या रसूल अल्लाह कहीं यार बेबसी की मौत ना मर जाए, जाते जाते तेरा चेहरा नजर आ जाए। जैसी बच्चे ने रो के इतना कहा था, बाप का दिल पसीजा, और बाप रो के कहता है ए मेरे लखते जिगर बता तो सही, बता क्या चाहता है। उसने कहा बाबा मैं ये चाहता हूँ एक बार मेरे महबूब का चेहरा दिखा दो। जैसी बाप ने इतना सुना है, इधर से चलना शुरू किया है, चलना शुरू किया, कुछ कदम चला है, ठहर जाता है। बच्चे ने बाप के रुके कदमों को देखा, फौरन चीख मार के कहता बाप क्या हो गया है। बाप ने कहा था बेटे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे वापस कर दे, दुश्मन के घर आने से इनकार कर दे। बच्चा तड़प जाता है, कहता बाबा तुमने मेरे महबूब को जाना नहीं है, तुम उसे पहचानते नहीं हो। मेरा महबूब तो वो है कि उसकी चौखट पे जाना तुम्हारा काम है, मेरे घर तक आना मेरे महबूब का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। थके तो नहीं अभी आप? अगर थके नहीं तो सारे कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। भाई अभी तक तुम्हारा मजमा जवान है, अल्लाह ताला ये जवानी यहां तक नहीं कयामत तक कायम रखे। और किसी ने कहा था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। हाँ साहिब तवज्जो करो। बच्चा कहता है बाबा जाओ ना, मेरे महबूब की चौखट तक सिर्फ पैगाम पहुंचा दो। पैगाम पहुंचाना तुम्हारा काम है, चल के आना मेरे महबूब का काम है। अल्लाह अकबर। यह एतमाद उनके आशिकों का है, ये भरोसा उनके आशिकों का है। बाप ने इधर से कदम निकाला ना, उधर मदीने वाले ने कदम निकाला। ये बाप बुलाने के लिए निकला, इधर नबी सहाबा की जमात के साथ निकले। तवज्जो है, सहाबा की जमात के साथ नबी निकले। बच्चा अचानक उठा, उठ के कहने लगा माँ माँ। माँ ने बेटे का चेहरा देखा, जी का मेरा कमली वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। इतनी बात माँ ने सुनी ना, फौरन दरवाजे की तरफ देखा,
माँ ने सोची शायद बेहोशी है, इसलिए बेटा कह रहा है मेरा कमली वाला आ गया। माँ की आंखें बरसी, कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं है। बच्चा फिर कहता है माँ मेरा कमली वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। माँ ने बच्चे के पैर छुए, पैर ठंडे हो चुके थे, रूह निकलना शुरू हुई पैरों की तरफ से। बच्चे पर मौत की सख्ती का वक्त है, मगर कसम खुदा की उनकी याद आ रही है। किसी ने कहा था जब याद आ गए हो हर गम भुला दिए। हाँ मुस्तफा याद आए। बच्चा रो के कहता माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने बेटे को गोद में लिया, सीने से लगाया, कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं आया है, बेटे कोई भी तो नहीं आया है। बच्चा माँ का चेहरा देख के कहता माँ मदीने वाला आ गया है। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही थी मदीने वाला आ गया है, माँ की आग निकली, बेटे को सीने से लगा के कहने लगी लगते जिगर ऐसी बात ना कर। बच्चा कहता माँ मदीने वाला आ गया है। माँ ने कहा बेटे तुझे कैसे पता मदीने वाला आया है? देख दरवाजा भी खाली है, चौखट पे भी कोई नहीं है, आंगन भी खाली है, कोई नहीं आया है। जैसी माँ ने इतनी बात कही है, बच्चा कहता है माँ मगर मैं कहता हूँ मदीने वाला आ रहा है। माँ ने कहा बेटे तुझे कैसे पता चला कि मदीने वाला आ गया है? अल्लाह अकबर। इतनी बात माँ ने कही थी। बच्चा कहता है माँ ये हवाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, फिजाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, खुशबू बता रही है मदीने वाला आ रहा है, घर का माहौल बता रहा है मदीने वाला आ रहा है, ये धीमी धीमी से लहजे बता रहे हैं मदीने वाला आ रहा है, ये मैके से झोंके कह रही है मदीने वाला आ रहा है। ए माँ देखती नहीं है मौसम बता रहा है मदीने वाला आ गया है, ये साए बता रहे हैं मदीने वाला आ रहा है। इतना कहा था बच्चे ने और झटके से उठ के बैठा और कहने लगा माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। जब माँ ने पलट के देखा था तो चौखट खाली ना थी, बल्कि चौखट उसकी थी, जलवा मदीने वाले का नजर आ। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। है जी तवज्जो? अल्लाहू अकबर। यार उनसे यारी लगाओ जिनकी यारी जो है ना गद्दारी नहीं होती है, जो अपने प्यार करने वाले को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। और यहां तो अभी ईमान भी नहीं लाया प्यार करने वाला, उठ के कहता माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया। इतनी बात कही मेरे महबूब तशरीफ लाए। बच्चे ने उठना चाहा लेकिन उठ ना सका। मेरे नबी ने दौड़ लगा दी और तेजी से गए, जाके अपना बाजू बच्चे के सर के नीचे लगा दिया और लगा के सीने से लगा के महबूब बैठ गए। और यार ऐसे सीने से लगा के बैठे जैसे माँ अपने लाल को सीने से लगा के बैठती है। अब सुनना बात है। बच्चा कहता है आका मेरी यारी तो सच्ची है ना, मैंने जो तुझसे दोस्ती की है ये यारी तो सच्ची है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ सच्ची है। का ये काम भी आएगी? मेरे नबी ने फरमाया कि हाँ मेरा कलमा पढ़ ले, ये यहां भी काम आएगी वहां भी काम आएगी। बच्चे ने इतना सुना, बाप का चेहरा देखा, बाप की क्या राय है? बाप कहने लगा तू जब इसी के इश्क में जा रहा है तो फिर बता कहता क्या है? बच्चा कहने लगा सारी जिंदगी इसके नाम कर दी बाबा, अब मैं दुनिया से जा रहा हूं और ये चाहता मैं इसका कलमा पढ़ दूं, बता तेरी क्या राय है? बाप कहने लगा जब यहां तक यारी निभाई है तो इतनी और यारी निभा के चला जा, इतनी और यारी निभा के चला जा। फिर उसके बाद माँ का चेहरा देखा, माँ तेरी क्या राय है? माँ कहने लगी बेटे मैं तो तेरी माँ हूं और माँ औलाद की रजा में राजी रहा करती है। बेटे जिसमें तू राजी है उसमें तेरी माँ राजी है। इतनी बात कहने की देर थी, बच्चा कान के करीब मुस्तफा के अपने लब लाया और ला के कहता महबूब बता अब तेरी क्या राय है? मेरे मुस्तफा ने अपने लब बच्चे के कानों पे रखे, फरमाते फिर देर न कर मेरा कलमा पढ़ ले। मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया है। अभी कलमा मुकम्मल हुआ है कि जिस्म से रूह कफसे उनसरी से परवास कर जाती है, जिस्म से रूह निकली है। बच्चा जमीन पे लेटा है। जब आका चलने लगे ना तो बाप ने कहा अब इसे किसके लिए छोड़ के जा रहे हो? ये अब हमारा नहीं तुम्हारा हो गया है, इसे यहाँ छोड़ के मत जाइए बल्कि
साथ लेके जाइए। इतनी बात कही, मेरे नबी फरमाते अबू बकर गोद में उठा लो। अब इसका जनाजा इसकी चौखट से नहीं उठेगा, बल्कि इसका जनाजा मोहम्मद की चौखट से उठाया जाएगा। किसी ने कहा था आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। अल्लाह अकबर, ये महबूब का जनाजा था। मुस्तफा फरमाते अब जनाजा मेरी चौखट से उठाया जाएगा। लाया गया, गुस्ल दिया गया, और जब बच्चे का जनाजा उठा ना तो मेरे नबी पंजों के बल जा रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं। कब्र में उतारा है, आका के माथे से पसीने के कतरे टपक रहे हैं। सर्दियों का सर्दी का वक्त, हल्की हल्की ठंड लगने लगी है, सर्दी का मौसम है, माथे पे पसीना है। अल्लाह अकबर, जब पसीना टपका ना वापस आए, हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, खता माफ हो तो एक सवाल करना चाहता हो। मेरे नबी फरमाते पूछो कौन सा सवाल। कहते हैं या रसूल अल्लाह, जनाजे में आप पंजों के बल चल रहे थे, मामला समझ में नहीं आया। दूसरी बात, जब कब्र में उतारा तो आपके माथे पर पसीने के कतरे टपक रहे थे। सरकार, मौसम भी सर्दी का था, ये पसीने के कतरे कैसे थे? मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा, जब मेरे आशिक का जनाजा जा रहा था तो उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आए हुए थे, इतने फरिश्ते आए हुए थे कि पूरा पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। अल्लाह अकबर। कहते सरकार, ये बात तो समझ में आ गई है, लेकिन जाड़ों में माथे पे पसीना क्यों था? आका फरमाते जब मैं कब्र में उतार रहा था तो रब ने हुराने जन्नत को इजाजत दे दी थी कि महबूब का जलवा देख लो। आका फरमाते हैं जितनी हूरें आ रही थी, मोहम्मद के कदमों पे उतरती जा रही थी, उनका वजन था जिसकी वजह से माथे पे पसीना था। और दूसरी वजह यह थी कि मेरे माथे के कतरे पसीना बन करके उसकी कब्र में इसलिए टपकाए गए थे ताकि जब फरिश्ते उठा के पूछे मा रब्बु का मा दीनु का मा कुंता तकुल्लु फी हक़ हाज़र रजुल, इसलिए पसीना टपकाया गया कि गुलाम परेशान ना हो, खुशबू बता दे कि सोने दो, ये कोई गैर नहीं है, मुस्तफा का वफादार सोना। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीन सलीम सराय जिला मुरादाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ साहिब, उन्होंने इतना प्यार उम्मत से किया, जरा तवज्जो से सुनना, उन्होंने इतना प्यार उम्मत से किया और फिर उम्मत ने उन्हें बदले में क्या दिया? कौम की बेटियों ने नंगे सर दिए उन्हें। शादी बियाह में जहां बेटियों को तहजीब से रहना चाहिए था, गले के दुपट्टे दिए उन्हें। हमने क्या दिया बदले में? निकाह मुस्तफा की सुन्नत है, हम कहते गाने बजाएंगे हम, ये दिया हमने मुस्तफा को। और तुम्हारे ही लिए था गुनहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, सब कुछ हमारे लिए किया। और हमने क्या दिया? आज शादी ब्याह के नजारे देखो, शर्म से आंखें झुक जाती हैं, लगता नहीं है मुस्तफा की उम्मत की बेटियां हैं। देखने वाले को हया आती है, खरीद करके ला करके पहनाने वाले को हया नहीं। और कौन से मुंह से कहते हो जन्नत हमारी है? एक एक औरत चार चार को दोजख में लेके जाएगी। हाँ, एक एक औरत चार लोगों को दोजख में लेके जाएगी। पहले बाप को लेके जाएगी, फिर भाई को लेके जाएगी, फिर शौहर को लेके जाएगी, फिर बेटे को लेके जाएगी। एक एक औरत चार चार को दोजख में लेके जाएगी। ये बेपर्दा घूमने वाली बेटियों, तुमसे गुजारिश करता हूं अपने बाप पे जुल्म ना करो, अपने भाइयों पे सितम ना करो, और खुदारा इन्हें जन्नत में जाने के लिए मुश्किलें पैदा ना करो। अगर तुम बेपर्दा रही, अल्लाह कयामत में तुम्हारे बाप से पूछेगा तेरी बेटी बेपर्दा घूमती रही, तू क्या कर रहा था? तू भी मुजरिम है बराबर का। फिर भाई से पूछा जाएगा, तू तो भाई था, बहन की इज्जत का रखवाला था, और तूने इसे नंगे बदन टहलने क्यों दिया? तुझे तो हमने बहन की इज्जत का पहरेदार बनाया था, और तू इसे नंगे बदन पे नंगे कपड़े पहना के और लोगों के लिए तमाशे बनाता रहा। आखिर तेरी जबान बंद क्यों रही? तेरी आंखों की हया कहां डूब गई थी? हुक्म होगा जाओ इसे भी दोजख में डालो। और फिर उसके बाद लाया जाएगा शोहर को पकड़ के, और तू तो शोहर था, नमक कम हो जाने पे इस पे लड़ जाया करता था, मिर्च तेज हो जाने पे इस पे लट बजा देता था। और जब ये बेपर्दा बाजार में घूमती रही तो तूने इसको अपनी इज्जत समझा, लोगों की नजरों का तमाशा बनी रही, तूने इसको अपनी शान समझा, और तू नमक और पानी के लिए लेकर इसको मारता रहा।
कभी तूने एक बारी से पर्दे के लिए डांटा? चल बराबर का शरीक है, उठा के फेंक दो दोज़ख में और फिर बेटे को लाया जाएगा। और तू तो बेटा था, तेरी नजरों में तो मां के लिए हया होनी थी और तू मां के शाना बशाना टहलता रहा, तेरी मां के सर पे दुपट्टा तक न था। तो बताओ उस वक्त कौन सा जवाब देंगे हम? है कोई तैयारी? है जी, अगर कोई कार्ड बनवा रखा हो मुझे भी दे देना, ताकि मैं भी पास दिखा के आगे बढ़ जाऊं। और अगर कोई कार्ड और पास नहीं है तो फिर डरो कयामत के दिन से। जिनके नाम पे हम सदके जिनके खाते हैं, कयामत में उन्हीं का सामना होगा। ओ बेपर्दा फिरने वाली बेटी, सैयदा फातिमा भी तो वहीं खड़ी होंगी जहां पे तुम्हारा हिसाब होता होगा। तुमसे पूछा जाएगा, ये है मेरे महबूब की बेटी फातिमा, जिसके पास सिर्फ एक चादर थी, जिसके अंदर 17 पैबंद थे। पैबंद जरूर थे लेकिन बेपर्दगी नहीं हुई है। तुमने 10-10 हजार के कपड़े खरीदे, एक पैबंद तो क्या कोई धब्बा तुम्हारे कपड़ों में नहीं होता था, लेकिन तुम्हारी इज्जतें महफूज तक नहीं थी। बताओ तुम कैसी जिंदगी गुजार के आई हो? तो बताओ कौन सा चेहरा लेके जाओगी सैयदा फातिमा के सामने? कह दिया करते कि साहब जिंदगी में दुश्वारी आ गए, बच्चे हैं कैसे परवरिश करें, उनकी खातिर हमें ये करना पड़ता वो करना पड़ता। बच्चे सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, बच्चे नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा के पास भी है, और परवरिश उनसे बेहतर किसी ने की हो तो बताओ। उन्होंने तो ऐसी परवरिश की शहजादों की कि कुरान पढ़ रही है, झूला झूला रही है, आटा गूंद